हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरती राज पुरोहित और आज का हमारा टॉपिक है मास्लो हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी। यह एक मैनेजमेंट की थ्योरी है जिसे सबसे पहले 1943 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मास्लो, उन्होंने दिया था। अब्राहम मास्लो ने बताया कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के अंतर्गत कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम करता है और ये नीड्स एक हिरार्की के अंतर्गत ही चलती है। जैसे एक नीड के कंप्लीट होने के बाद या पूरा होने के बाद ही वो दूसरी नीड की तरफ मूव ऑन करेगा। तो अब्राहम मास्लो ने एक पर्सन की 5 नीड्स बताई। ठीक है, कितनी नीड्स बताई थी? 5 नीड्स। और ये नीड्स कौन कौन सी थी? जिसमें सबसे पहली नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद 2 नंबर पे सेफ्टी नीड, 3 नंबर पे लव एंड बिलोंगिंगनेस, 4 नंबर पे एस्टीम नीड्स और 5 नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, अब्राहम मास्लो ने बताया कि ये नीड इसी क्रम में चलती है कि पहले 1 नंबर की नीड कंप्लीट होगी, उसके बाद ही दूसरे नंबर की वो नीड को पूरा करने की कोशिश करेगा। मतलब ये नीड्स हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चलेगी जैसा डायग्राम में दिख रहा है। कभी भी ये नीड्स नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चल सकती। लेकिन बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन ये जो 5 नंबर की नीड है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस तक पहुंच भी पाता है, क्योंकि ज्यादातर पर्सन की पूरी लाइफ इन बाकी 4 नीड्स को पूरा करने में ही स्पेंड हो जाती है। तो वो बस इन 4 नीड्स को ही पूरा करता है, 5वीं नीड पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगर अब हम इन नीड्स को अच्छे से समझे एक एक को, तो सबसे पहले हम नीड लेते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हिंदी में शारीरिक भी बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती है? जिसके बिना कोई पर्सन जिंदा ही नहीं रह सकता, हम नहीं रह सकता, या हम बोले तो जीवित ही नहीं रह सकता। ये नीड कौन कौन सी होती है? जैसे खाना पीना, सोना, सांस लेना। ये सब कौन सी नीड है? फिजियोलॉजिकल नीड है। इन नीड के बिना कोई भी पर्सन अपनी लाइफ स्पेंड ही नहीं कर सकता। अगर इसी फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कौन सी होगी, तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे? इसके अंदर हम क्या रखेंगे? सैलरी रखेंगे। क्या रखेंगे? सैलरी। सैलरी फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आएगी, जिसको सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉय पूरा करना चाहता है। मान के चलो, अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, और वह भूखा है। ठीक है, ये कोई पर्सन है और ये क्या है? उसको किसकी आवश्यकता है? फूड की, और ये भूखा है। अगर इस व्यक्ति की जो खाने की जो आवश्यकता है वह पूरी नहीं होगी, तो उसे चारों तरफ खाना ही खाना दिखेगा। तो बाकी कोई भी नीड इसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, चाहे वो सेफ्टी नीड्स हो, चाहे एस्टीम नीड्स हो। तो सबसे पहले यह जो फूड की जो आवश्यकता है, इसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर यह नीड उसकी पूरी हो जाती है, तभी वो दूसरी जो नीड्स है उनकी तरफ मूव ऑन करेगा। अगर किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट है, तो वो किस पे मूव ऑन करेगा? सेकंड नीड, जो क्या है? सेफ्टी नीड्स। अब आते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड किसी भी पर्सन की 2 तरह की हो सकती है। एक तो फिजिकल नीड्स होगी और दूसरी होगी फाइनेंशियल नीड्स। फिजिकल नीड्स में क्या होगा कि कोई भी पर्सन, चाहे वह खुद हो, उसकी फैमिली हो, उसका उसके बच्चे हो, उसकी वाइफ हो, वो उन सभी की सेफ्टी चाहेगा कि उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, या उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी प्रकार का खतरा ना हो। तो वो सेफ्टी नीड्स के अंदर आएगी। और वहीं अपन देखें जो फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल नीड में अपन क्या रखेंगे? स्टेबिलिटी रखेंगे। क्या रखेंगे? स्टेबिलिटी रखेंगे। स्टेबिलिटी किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो इनकम की स्टेबिलिटी हो या वर्क की स्टेबिलिटी। अगर किसी भी पर्सन की स्टेबिलिटी है, इनकम की भी है, फिजिकल भी है, तो वो क्या करेगा? अपनी तीसरी नीड की तरफ मूव ऑन करेगा। तीसरी नीड कौन सी है? लव नीड्स। और जो ये तीसरी नीड है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, वो है सोशल नीड्स। क्या नाम है उसका? सोशल नीड्स। ठीक है, सोशल नीड्स क्यों है? क्योंकि कोई भी पर्सन बाय नेचर क्या है? एक सोशल पर्सन है, और उसे एक सोसाइटी में ही रहना होता है। तो वह चाहता है कि उसकी एक फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हो, ग्रुप हो उसका। अगर किसी भी पर्सन का ग्रुप है, अगर ग्रुप भी है, उसके फ्रेंड्स भी है, तो वो क्या करेगा? अपनी चौथी नीड्स की तरफ मूव ऑन करेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के फ्रेंड्स ही नहीं है, तो वो चौथी नीड्स की तरफ मूव ऑन नहीं कर पाता। अगर किसी पर्सन की मानो सोशल नीड्स कंप्लीट हो चुकी है, तो अपनी चौथी नीड एस्टीम नीड्स पे मूव ऑन करेगा। अब ये जो एस्टीम नीड है ना, ये 2 प्रकार की होती है। इसमें जो 2 फैक्टर होते हैं,
जो क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को मोटिवेट करते हैं। इसके अंदर एक तो फैक्टर होता है इंटरनल, क्या होता है, इंटरनल, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, दूसरा फैक्टर होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल के अंदर क्या आता है, किसी भी पर्सन की क्या आती है, अचीवमेंट आती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसका पावर आता है, ठीक है, कि इंटरनल के अंदर ये तीनों ही चीजें होगी तो वो क्या करेगा, अपनी एस्टीम नीड को कंप्लीट मानेगा। और जो एक्सटर्नल नीड्स है, एक्सटर्नल नीड्स के अंतर्गत क्या आएगा, एक्सटर्नल नीड के अंदर आएगा कि वो रिस्पेक्ट बाय अदर्स, वो दूसरों से चाहेगा कि उसकी रिस्पेक्ट हो, लोगों के बीच में उसकी इज्जत हो, लोग उसका ऑर्डर माने, वो लोगों को हायर कर सकता है। ये सब एक्सटर्नल नीड में आता है। और एक्सटर्नल नीड की वजह से ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लग्जरी चीजें खरीदते हैं, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, ठीक है, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे फोन, ये सब एक्सटर्नल नीड्स के अंतर्गत आता है। और कुछ लोग तो एक्सटर्नल नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने नाम के आगे कुछ वर्ड्स भी लगाते हैं, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, और उसके लिए अनेक डिग्री लेते हैं, क्योंकि वो बस अपनी जो एस्टीम नीड की जो एक्सटर्नल नीड है ना, उनको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन की एस्टीम नीड भी कंप्लीट है तो वो किसकी तरफ मूव ऑन करेगा, 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आती है 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, केवल वही पर्सन फुलफिल कर सकता है जिस जो फुल्ली सेटिस्फाइड हो, ठीक है। और वो सेटिस्फाइड पर्सन अब अपने, उसका कोई पैशन है ना तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि कोई पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मान के चलो कि अगर कोई पर्सन ये 4 नीड से सेटिस्फाइड है लेकिन क्या फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे कि कोई पर्सन है, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत उसको खाना मिलता है, सेटिस्फाइड है वो, लेकिन अगर उसे लगता है कि उसे और अच्छा खाना चाहिए और ज्यादा सुरक्षा चाहिए तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। और जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए केवल वही व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाएगा जो क्या है भी फुल्ली सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब मास्लो का यह भी मानना था कि कोई भी पर्सन होता है वो सबसे पहले अपनी लोअर नीड्स को पूरा करता है। अब लोअर नीड्स कौन सी होती है, ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, ये कौन सी है, लोअर नीड्स है। अब लोअर नीड्स कंप्लीट होने के बाद ही वो क्या करेगा, अपनी जो हायर नीड्स है, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स है उसकी तरफ मूव ऑन करेगा। हायर नीड्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है, ठीक है। लोअर नीड हायर नीड हो चुकी है। अब मास्लो का मानना था कि किसी भी पर्सन में बस इसी क्रम के अंतर्गत ही नीड्स डेवलप होती है। लेकिन कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, कुछ पर्सन ऐसे भी हुए हैं दुनिया में जिनकी डायरेक्ट ही फिजियोलॉजिकल के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जागृत हो चुकी है या डेवलप हो चुकी है। तो उन्होंने कई व्यक्तियों को बताया, जैसे एक एग्जांपल लें अपन, तो शहीद भगत सिंह। जैसे शहीद भगत सिंह की क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होने के बाद उनकी कुछ वर्षों में ही बोले या उनकी कम उम्र में ही देश के प्रति उनका पैशन था कि वो देश के प्रति शहीद होंगे, तो वो उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो उनमें फिजियोलॉजिकल नीड के बाद सेफ्टी या लव या एस्टीम नीड तो कभी डेवलप हुई ही नहीं। डायरेक्ट कौन सी नीड डेवलप हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड ही डेवलप हुई। इसकी वजह से उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, देश को, देश के बलिदान में व्यक्त कर दिया। तो इन सब क्रिटिसिज्म के बाद भी काफी लोगों ने कहा कि यह नीड इस हिरार्की में नहीं चल सकती, लेकिन अधिकतर लोगों में देखा जाता है कि यह जो नीड्स है वो इसी क्रम में चलती है। कोई व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक शारीरिक सुरक्षा या फिजियोलॉजिकल नीड्स को ही पूरा करेगा, उसके बाद ही वो सुरक्षा चाहेगा या सेफ्टी चाहेगा, उसके बाद लव, फिर एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्रिटिसिज्म के बाद भी यह थ्योरी अपना उतना ही इम्पोर्टेंस बनाई हुई है, क्योंकि काफी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने मास्लो की जो हिरार्की थ्योरी है ना उसी को बेस बनाकर अपने आगे की कई थ्योरियां डेवलप की है, थ्योरी डेवलप की है। जैसे एक हसबर्ग की थ्योरी है। हसबर्ग ने क्या किया, जो नीड्स है उनको दो अलग अलग भागों में बांटा, और उन दोनों अलग अलग भागों को जो बेस था वो मास्लो की हिरार्की थ्योरी ही थी। हसबर्ग का भी यही मानना था कि कोई भी पर्सन किसी न किसी क्रम में डेवलप, अपनी जो नीड्स है उनको डेवलप करता है, और इन्हीं नीड्स को उसने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो मास्लो की हिरार्की थ्योरी का एक ही लास्ट के अंतर्गत अपन देखें तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक क्रम के अंतर्गत ही किसी पर्सन की क्या होगी, जो नीड्स है वो कंप्लीट होगी। सबसे पहले कौन सी, साइकोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, फिर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
ठीक है, और इसी क्रम में वो उनको पूरा करता है। तो इसकी बेस पर भी आगे जो थ्योरी आगे डेवलप हुई थी, उन डेवलप थ्योरी को भी अपन क्या करेंगे आगे नेक्स्ट की क्लास में कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। जैसे अगली क्लास में हम हसबर्ग की थ्योरी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।